नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की उस धरती पर ले चलेंगे जिसका नाम सुनते ही कभी लोगों के मन में डर बैठ जाता था। एक ऐसी जगह है जहां कानून से ज्यादा डाकुओं का राज चलता था। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम चंबल के उन खूंखार बेहड़ों के बारे में। बीहड़ों की खामोशी में बंदूकों की आवाजें गूंजती थी। यह कहानी है चंबल की, लेकिन क्या चंबल सिर्फ डाकुओं की भूमि थी या इसके पीछे कोई और सच भी छुपा हुआ है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। चंबल का अपना एक इतिहास रहा है। यहाँ कई वर्षों तक कई सारे गिरोह सक्रिय रहे, जिसमें से मलखान, जगजीवन परिहार, रूपा डाकू और पान सिंह जैसे कई गिरोह सक्रिय रहे, जिन्होंने कई वर्षों तक इस चंबल के बीहड़ों पर अपनी हुकूमत करी। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके आसपास फैले घने बीहड़ जो कि वर्षों तक पुलिस के लिए चुनौती बने रहे। इन बीहड़ों में छुपकर कई डाकू गिरोह सक्रिय रहे, लेकिन सवाल वही, आखिरकार लोग डाकू क्यों बने? चंबल के बीहड़ों में बागी बनने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से जमीनी विवाद, पारिवारिक दुश्मनी, जातीय भेदभाव, सामाजिक उत्पीड़न, पुलिस या प्रशासन पर भरोसा ना होना या बदले की भावना इन चंबल के बीहड़ों में बागी को जन्म देती थी। का दलाल बनकर जो चंबल के बेटों से गद्दारी करता है, उसे गोली मार दी जाती है। तूने अपना फर्ज पूरा किया, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। चंबल के बीहड़ों ने इनको आश्रय दिया और स्थानीय लोगों ने इनको बागी माना। भौगोलिक परिस्थिति और चंबल के बीहड़ इनके मुनीद रहे। इस घनघोर बीहड़ में इनको ढूंढ पाना आसमान से तारे तोड़ लाने के बराबर था। हाल वही, आखिरकार लोग डाकू क्यों बने? इसके पीछे कई कारण थे। जमीनी विवाद, साहूकारिता, रईसपन, उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग को दबाया जाना, जातिगत भेदभाव। कई सारे ऐसे कारणों से लोगों ने स्वयं प्रशासन से तंग आकर के हथियार को उठाना सुनिश्चित समझा और बन गए आखिरकार डाकू, या क्षेत्रीय भाषा में कहा जाए तो बागी, जिनको दी हमारे चंबल के बीहड़ों ने शरण और कहलाई चंबल के बागी। बात चंबल के पानी की तासीर की हो या कुछ और, यहाँ के लोग हमेशा से ही बागी रहे हैं, जो कि अन्याय के खिलाफ कुछ भी सहन नहीं कर सकते और बगावत पर उतर के खुद को बनने पर मजबूर कर देते हैं बागी। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी और धौलपुर जैसे कई बीहड़ के इलाकों में कई सारे गैंग सक्रिय थे, जिनमें से मलखान, रूपा डाकू, जगजीवन परिहार, फूलन देवी और पान सिंह जैसे कई गिरोह सक्रिय थे। समय बीता, समय के साथ साथ पुलिस दल सक्रिय हुआ और बीहड़ों में पुलिस और बागियों की मुठभेड़ होना प्रारंभ हो गई। समय बीता, समय के साथ साथ पुलिस ने कई बागियों पर शिकस्त पाई और कई बागियों को आत्मसमर्पण और कई बागी मुठभेड़ में मारे गए। एक ऐसा समय था जब लोग डाकुओं का नाम सुनते ही यहाँ सफर करने से डरते थे। कई डाकुओं के नाम का प्रभाव तो इतना पड़ा कि कई सारे गांवों में और शहरों में उनके नाम की दहशत होती थी। पुलिस लगातार कई वर्षों तक कई सारे अभियान चलाती रही, लेकिन घने बीहड़ डाकुओं के लिए कहीं ना कहीं ढाल बनकर सामने आ जाते और वही डाकुओं के लिए सुरक्षा प्रदान करते।
पुलिस द्वारा संयुक्त बल बना, कई कोशिशें जारी की गई, बाहर से फोर्स बुलाया गया, बीहड़ों को चारों तरफ से घेरा गया और कई अभियान चलाए गए, जिनमें कई डाकुओं के गिरोह पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। कई बागियों ने आत्म सरेंडर किया और कई बागी फरार हो गए। फिल्मी दुनिया ने घोड़ों पर सवार बागी और बंदूक चलाते हुए कई डकैतों को दिखाया गया है और चंबल की छवि को धूमिल किया है, जबकि यह पूरी तरह चंबल की कहानी को नहीं दर्शाता है। लोगों ने हमारे हाथ में जब पकड़ा दी, अब हम भाग रहे चंबल का बीहड़ में। जा बात को जवाब को देगो, जा बात को जवाब को देगो। धीरे धीरे कई गिरोह खत्म हुए, कई गिरोह पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और कई गिरोह ने आत्मसमर्पण कर दिया और मुख्य धारा के रूप में सामने निकल करके आए। वहीं चंबल का इतिहास घने बेहड़ बागियों के साथ साथ पुरातात्विक और कई ऐतिहासिक इमारतें और मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। जिसमें से पड़ावली मितावली का 64 योगिनी महादेव मंदिर और सियोनिया का कक्कर मठ मंदिर अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है और यह चंबल के प्राचीन इतिहास को, भारत के पूरे भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ यह स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की भी जन्म और कर्म भूमि है। जहां कई वर्षों तक चंबल के बीहड़ों में बागियों का बोलबाला रहा, आज वही चंबल में लोग पर्यटन स्थल के रूप से देखा जाता है। जहां हमारा सोनिया का कक्कर मठ मंदिर, पड़ावली मितावली जैसे 64 योगिनी महादेव मंदिर और श्रीजला जैसे शनिदेव मंदिर आज चंबल में एक अद्भुत पर्यटन स्थल के रूप में देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही प्राचीन शनिदेव मंदिर और पटिया वाले महाराज जी की तपोभूमि भी है, जो कि चंबल के इसी बेहड़ टेकरी के पास करयधाम के नाम से जानी जाती है। बदलाव की कहानी, समय बदला, समय के साथ साथ लोग शिक्षित हुए, सड़कें आई, विकास हुआ, विकास के साथ साथ चंबल ही नहीं बल्कि चंबल के आसपास के बीहड़ का भी एक भौगोलिक एक इतिहास बदल गया, जिसके साथ साथ बदला चंबल क्षेत्र का इतिहास, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और यहाँ के आसपास के लोगों का रहन सहन और उसके साथ ही उनके आचार विचार।
तो आज की इस वीडियो में आपने देखा चंबल के बीहड़ों के बारे में। ऐसी ही रोचक कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।